सभी को राधे राधे। और जैसे कि कल की लाइव मैंने किसी भैया की देखी है, तो शायद वो अंकित नाम से चैनल है, उनकी लाइव थी। तो उसमें काफ़ी सारे लोग नीचे बैठे हुए थे, जुड़े हुए थे। और जो भैया है जिनका वो चैनल था, उन्होंने अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को ऑडियंस के सामने रखा है। जो लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे थे तो उनका वो जवाब दे रहे थे। नीचे कुछ लोग सीमा के पक्ष वाले थे, कुछ गुलाम के पक्ष वाले थे। तो वो उनसे पूछ रहे थे कि भाई जो सितंबर की जो 5 तारीख को जो पेशी लगी थी, उसमें क्या हुआ है। तो जो भैया जिनका वो चैनल है, उन्होंने बोला कि भाई जो हमें सुनने को मिला, या जो वो अपने बोल रहे थे कि मैं अपने समझ के अनुसार ही बात करूंगा, तो ये बोल रहे थे कि पंडित ने जो वहाँ अपनी गवाही दी है, पंडित ने तो भाई ये बोला है कि वो जो सीमा हैदर की जो शादी की बात लोग कर रहे हैं, वो शादी नहीं थी। वो उन्होंने एनिवर्सरी मनाई थी, अपनी सालगिरह मनाई थी अपनी। उसमें शादीशुदी का तो कुछ वो नहीं था। ये उस भैया की तरफ से बोलना था कि पंडित के कोर्ट में ये बयान थे। पंडित ने अपने तरफ से साफ कर दिया कि भाई वो शादी नहीं थी, वो उनकी सालगिरह थी। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो सचिन को नोटिस भेजा था शादी का, कि फ्रॉड शादी करी गई थी और इस शादी के तो कोई वो नहीं, नोटिस भेजा था। तो वो जो भैया थे उनका कहना ये था कि भाई तब उस नोटिस का क्या मतलब बनता है, क्योंकि पंडित ने तो कोर्ट में यही बोला है कि भाई वो शादी नहीं थी, वो उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई थी। और तो जैसे वो जो गुलाम भाई के जो सपोर्टर है, उनका तो ये कहना है कि पंडित ने बोला है कि भाई मैं ना उस शादी में गया था, और ना मुझे मतलब है, ना मुझे अता ना पता। और पंडित ने कि उसमें एफिडेविट में लिख के दिया कि मैं ना गया था, ना मुझे कोई पता है। और इधर कुछ बात और हो रही है और उधर कुछ बात और हो रही है। वो बोलते हैं कि सालगिरह की तो बात ही नहीं हुई है, गुलाम भाई के जो सपोर्टर है ना। और इधर बोल रहे हैं कि पंडित ने सालगिरह की ही बात करी है, कि भाई सालगिरह उन्होंने मनाई थी, शादी तो उन्होंने नहीं की थी। तो यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास दिखता है। इधर कुछ और बोल रहे, इधर के लोग कुछ और बोलते, इधर के लोग कुछ और बोलते हैं। पर उस भैया ने समझाने का अच्छा प्रयास किया है। जिस तरह से जो वकील साहब हैं, जो एपी सर है, उनके जो जूनियर वकील है अवध नारायण जी है, तो उन्होंने भी यही बात रखी थी। मैंने किसी के लाइव में सुना था उनको बोलते हुए कि भाई पंडित ने बोला है कि भाई कोई शादी नहीं थी, उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई थी, उसमें कोई शादी शुदी नहीं थी। तो और इस भैया ने भी, ये जो जिनका ये चैनल है, उन्होंने भी यही बात बोली है कि पंडित ने सालगिरह की ही बात करी है। लेकिन इधर से जो गुलाम भैया के जो सपोर्टर है, उनकी तरफ से कुछ और बात आ रही हैं, और इधर से कुछ और बात आ रही है ना। तो जो भैया थे जिनका वो चैनल था, उनकी जो लाइव चल रही थी कल, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बात को ऑडियंस को समझाने का प्रयास किया है। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, मैंने ये देखा है कि जो भैया थे जिनका वो चैनल था, वो जो बात कर रहे थे, अंकित शायद है वो भैया का नाम, उन्होंने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा। और ये मुझे उनके डिबेट में ऐसा लगा कि ना तो सीमा हैदर के साइड है और ना ही गुलाम हैदर के साइड है। वो दोनों को लेके ही चल रहे थे। जो मेरा है, मेरे लिए भी गुलाम मेरा अपना नहीं है, सीमा मेरी अपनी नहीं है। हाँ, जो बात सही होती है उसको हम लोग बताते हैं। और जहाँ बातों में झोल होता है, थोड़ा हमें लगता है कि उलझने वाली बातें हैं, वहाँ हम वो बात रखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, साफ़ सुथरी बात क्यों नहीं रखी जाती है। तो वही मैंने उस भैया के चैनल पे भी देखा, उन्होंने अच्छे ढंग से समझाया है लोगों को ना। जो ऑडियंस बैठे हुए थे, कुछ उसमें कमेंट्स कर रहे थे कि उनके लिए भी कमेंट्स कर रहे थे कि आप बात छोड़ दो, आप वो भगोड़े की बातें मत करो, आप केस की बात करो, केस में क्या हुआ। ये बहुत सारों के कमेंट थे। तो जो ये गाली गलौज का, मैं बार बार बोलती, जो ये गाली गलौज का सिलसिला है, ये इन शब्दों
का प्रयोग करने से क्या, अगर आप 2 बात अच्छी बोलेंगे या 2 सवाल आप तरीके से पूछेंगे, तो जो जवाब देने वाला उसको भी अच्छा लगेगा। आप इस तरह के सवाल पूछेंगे, भगोड़ी, अय्याशी, नचनिया, फलाना, ढिमकाना, तो जो बंदा आपको जवाब देगा उसका भी मन खराब हो जाएगा कि ये बंदा पूछना क्या चाह रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको जवाब सही से नहीं देगा, है ना? तो मैंने उस भैया के चैनल पे ये देखा है कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से ना, बहुत ही अच्छे तरीके से वो ऑडियंस को समझा रहे थे कि भाई अभी जो केस की स्थिति है वो ये है। उन्होंने भी बोला जो हमने सुना है ना? आगे केस कैसा होगा, क्या होगा, उन्होंने नोटिस की बात भी करी कि अगर पंडित ने ये बोल दिया कि भाई वो शादी नहीं थी, वो उनकी सालगिरह थी, तो उस नोटिस का क्या मतलब बनता? उस नोटिस का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, जो सचिन के लिए भेजा था। उन्होंने ये भी बात रखी और ये भी बात सही है कि अगर पंडित ने सालगिरह ही की बात वहाँ पे करी है, उन्होंने बयान दिया है, तो जो नोटिस शादी का भेजा था कि इन्होंने शादी करी है, फ्रॉड शादी करी है, तो उस नोटिस का तो कोई मतलब तो बनता ही नहीं है। पर इधर से कुछ बात और होती है, इधर से कुछ बात और होती है। ये तो वक्त बताएगा इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। पर मैंने तो उनका भी सुना है, जो अवध नारायण है, जो सीमा के जो जूनियर वकील है, एपी सिंह के जो जूनियर है, उन्होंने भी यही बात बोली थी जो इस भैया ने बोली अपने चैनल पे, जो उनके भैया ने बोली है। वही बात उन्होंने भी बोली थी कि भाई जो सितंबर में 5 सितंबर को जो तारीख लगी थी उसमें यही बात हुई थी, पंडित ने अपने तरफ से यही बोला था कि भाई वो साल गिराई थी, वो शादी नहीं थी। उन्होंने यही बयान दिया। पर इधर से तो कुछ और हो रहा है। पर चलो जैसा भी है, पर मैं मुझे इतनी खुशी हुई कि उस भैया ने समझाने का इतना अच्छा प्रयास करा है ऑडियंस को कि दोनों तरफ ना उनका जो बैलेंस था वो दोनों साइड था। वो ना सीमा हैदर के पक्ष में थे, वो ना गुलाम हैदर के पक्ष में थे। मेरा खुद का भी वही है। भाई हम सही बात रखते हैं, हम गलत बात नहीं रखते। हम गाली गलौज के विरोध में हैं और झूठी बात के विरोध में हैं, बस इतना है। फिर उन्होंने एक एक बहन की उन्होंने क्लिप सुनाई अपने चैनल के माध्यम से। उन्होंने एक बहन की क्लिप सुनाई, वो संत है, अच्छी, मतलब उन्होंने संत का चोला पहना हुआ है। संतों की हमारे सनातन में कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी इज्जत होती है। लेकिन जब मैंने वो जो बहन पारुल बहन के बारे में जो बोल रही थी, पारुल बहन भी हमारी भारत की है और वो जो बहन साथ संत है वो भी हमारे भारत की है, दोनों बहनें हैं ये, है ना? तो जो बहन है वो पारुल बहन को ऐसे ऐसी गंदी गंदी वर्ड बोल रही है, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गाली दे रही थी भाई। मतलब मैं सच बताऊं ना, मुझे ना रात को नींद नहीं आई कि ये लोग कैसे घटिया मानसिकता के बने हुए हैं। सिर्फ एक गुलाम हैदर के चक्कर में, सीमा हैदर के चक्कर में ये आपस में अपने बहनों को, उनके परिवार तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनके परिवार के लिए भी वो बहन ऐसे, पारुल बहन के लिए ऐसे ऐसे गंदे गंदे वर्ड बोल रही थी जो मतलब क्या सुनने लायक है क्या ये शब्द? कैसे कैसे शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं, जबकि संत जो है ना, संतों के मुंह से और वकील के मुंह से, संत और वकील जो होते हैं ना, इनके मुंह से तो ये चीज़ शोभा देती नहीं है। खासकर जो संत होते हैं ना, वो तो सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, है ना? सत्संग में जो संत होते हैं वो कैसी कैसी अपनी अपनी वाणी से कैसे कैसे लोगों को प्रेरित करते हैं। तो जो मैंने ये मैम का जो मैंने ये सुना है, ये जो हमारी मैम संत है ना, जब मैंने इनकी क्लिप सुनी है पारुल मैम के बारे में, तो मैं सच बताऊं मुझे बहुत ही दुख, मतलब क्या बोलूं, मुझे बहुत दुख हुआ। पारुल पारुल को तो बोल ही रहे थे, पारुल मैम को तो बोल ही रहे थे, पर जो उनका परिवार है, उनकी फैमिली है, उनको तक भी वो बहुत कुछ ऐसी भाषा बोल रहे थे, ऐसे शब्द बोल रहे थे जो बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर चलो ये बारी के लिए अगर पारुल मैम ने आपके लिए कुछ बोला भी था मैम, तो आप दोनों बातचीत कर सकते थे, या पारुल मैम के लिए आप अगर आपको कमेंट करने थे तो पारुल मैम के लिए ही आप कमेंट करते, ना कि उसके फैमिली के लिए, है ना? पारुल मैम के फैमिली ने आपका क्या बिगाड़ा? आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? है ना? तो ये बात गलत होती है। ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब बहुत निराशाजनक शब्दों का इन्होंने प्रयोग करा था, जिसकी भाई मैं तो निंदा करूँगी। जो उनके चैनल से जो उन्होंने वो क्लिप वो सुना रहे थे मैम की, जो हमारी मैम संत है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सिर्फ गुस्सा हमें इसलिए आता है कि आप एक संत हो, आपने संत का चोला ओढ़ रखा मैम, तो आपके मुंह से तो ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं देती है ना? जब आप सत्संग करते होंगे तो आप लोगों को अपने वाणी से कैसे प्रेरित करते होंगे, है ना, उस समय। लेकिन जब आप गुलाम हैदर के पक्ष में उतरे हुए, तो आप अपने भारत के बहनों को नहीं देख रहे,
या कुछ भी ठीक है, अगर आप लोगों के बीच कोई सी ऐसा मनमुटाव चल रहा है तो खाली वो गाली गलौज देने से ही उसका समाधान नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है ना? उससे तो आपकी छवि और भी खराब हो रही है, और भी परेशानी हो रही है। अगर पारुल बहन ने आपको कुछ बोल भी दिया था ये बारी के लिए, तो आमना सामना या फ़ोन करके या किसी भी तरह संपर्क करके, क्योंकि आप तो संत हो मैम, है ना? संतों से तो हर इंसान को अपेक्षा होती है ना। मैं अपनी बात बोलती हूँ, मैं खुद अपनी बात बोलती हूँ। मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत ही अपेक्षा मुझे आपसे ना। पर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने करा है तो मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। मैं सच बताती हूँ, मैं घोर निंदा करती हूँ। ऐसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं। आप संत हो, है ना? और आप सबको लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है। आप गुलाम भाई के समर्थक में हो या सीमा हैदर के समर्थक में हो, पर कम से कम अपने शब्दों को मर्यादा में रखें। मैं मानती हूँ अगर पारुल मैम ने आपको कुछ गलत भी बोला होगा तो दिल सच में सबका दुखता है, और गाली देने से उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका समाधान हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, आप उनके फैमिली को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनके फैमिली ने आपका क्या बिगाड़ा मैम, है ना? फैमिली को मत बोलिए ना बीच में, माँ बाप भाई बहन को मत बीच में लाइए आप, है ना? पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए। चलो किसी से गलती हो भी गई, एक बात है, किसी ने गलती कर भी दी है, तो जो संत होते हैं ना वो सच्ची बता रही ना, वो ना माफ़ कर देते हैं, क्योंकि संतों का दिल, संतों का जो मन होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो सबको लेके चलते हैं, उनको बुरा लगता ही नहीं है ना? क्योंकि वो तो उस रास्ते में हो ना, वो तो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, वो तो सबको लेके चलते हैं। तो आपके मुंह से तो ये बिल्कुल भी, जो भैया ने क्लिप सुनाई, अंकित भैया का चैनल था शायद वो ना, उन्हीं का चैनल है, उन्होंने भी अपने तरफ से बहुत ऑडियंस को समझाने का प्रयास किया है, जो उनको पता होगा उन्होंने अपनी बात रखी, भाई केस में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उन्होंने अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। तो मेरा कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि सीमा हैदर को भी गाली गलौज ना दें। अब आप फिर आप, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऊपर उंगली उठाते कि सीमा आपकी क्या लगती है ना? सीमा ने आपको कितना पैसा दिया, सीमा को अपने घर ले जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी सीमा कुछ नहीं लगती है, और सिर्फ वो भी एक महिला है और वो भारत में है, ठीक है? अब कोर्ट में जो है केस जा चुका, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कोर्ट में केस जा चुका, अब हमारा कोर्ट ही डिसाइड करेगा। आपके कहने से, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, या गाली गलौज देने से तो आप अपना मुंह खराब कर रहे हैं, है ना? समाज में आपकी तू तू हो रही है, तो गाली गलौज ना दें भाई, ठीक है? जो करेगा हमारा कोर्ट करेगा, सही गलत की पहचान तो वहाँ होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप गुलाम भाई का सपोर्ट मत करो या सीमा हैदर का सपोर्ट मत करो, पर तरीके से करो, गाली गलौज ना दें। और आपस में जो लड़ाई झगड़ा का जो सिलसिला हो रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज देना, वो गलत है, वो बहुत ही गलत है। क्यों ऐसा होता है ना? भाई सच्चाई का पता तो कोर्ट में चलेगा, है ना? जब गुलाम भाई आ जाएंगे, मैं गुलाम भाई की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए गुलाम भाई भी उतने हैं, सीमा हैदर भी उतनी है। मेरा कोई ना अपना ना पराया, ना मुझे सीमा ने देना ना गुलाम ने देना। तो जो सही बात है ना, उसकी मैं ज़रूर बात उठाऊंगी, जहाँ गलत होगा उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। ऐसा नहीं कि मैं चुप रहूँगी, मुझे जहाँ झोल दिखेगा, जहाँ गड़बड़ दिखेगा, मैं वहाँ ज़रूर अपनी बात रखूँगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब झगड़ा, ये केसबाजी हो, या परिवार को टारगेट किया जाए। परिवार ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, किसी के माँ बाप ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना? तो अपनी बात रखो, पर तरीके से रखो, है ना? और गाली गलौज क्यों देते हो? गाली गलौज देने से क्या सीमा हैदर में सुधार हो जाएगा, या गुलाम भाई केस जीत जाएंगे? बताओ, आप बताओ। या आप आपस में गाली गलौज दे रहे हो तो क्या उससे क्या, ये इस जो ये गुलाम भाई का सीमा हैदर का जो केस है, इसमें कुछ अच्छा हो जाएगा? इसलिए तो आप अपना मुंह खराब करें, एक दूसरे से दुश्मनाई ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो, धैर्य बनाए रखें। ठीक है, गुलाम भाई भारत आ जाएगा, उनका केस आगे बढ़ेगा या ख़त्म हो जाएगा, हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि आना चाहिए उनको भारत, भारत सरकार को उनको वीज़ा देना चाहिए, ठीक है? पर मुझे इतनी संतुष्टि मिली जो भैया ने, जो अपने चैनल से सबको लेके चले, वो उनका मैंने तो ये देखा कि वो किसी भी पक्ष में नहीं थे, ना वो सीमा हैदर पक्ष में थे, ना गुलाम हैदर पक्ष में थे। वो अपनी बात को अच्छे से रख रहे थे कि ऐसा ऐसा केस में ऐसा ऐसा हो रहा है, और आगे जो भी जैसा भी होगा वो आपके सामने, हमारे सामने होगा। उन्होंने अच्छी सी रखी बात, है ना? और थोड़ा जो बहन की क्लिप उन्होंने सुनाई, वो सुना मैंने, तो मुझे तो बहुत निराशा हुई, मुझे तो बहुत दुख हुआ कि ऐसा पारुल पारुल बहन के लिए इतना गलत गलत बोलना, उसके फैमिली के लिए इतना गलत गलत बोलना, और जो हमारी मैन संत है वो अच्छा नहीं है। मैं आपको बता रही, अच्छा नहीं है। मैं मानती हूँ अगर पारुल बहन ने आपको कुछ बोला होगा तो आपका मन ज़रूर दुखा होगा, ज़रूर ठेस पहुँची होगी, हर इंसान को ठेस पहुँचती है। पर आप संत हो मैम,
आपके अंदर तो शक्ति है ना, बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए मैम, है ना, क्योंकि संत ऐसे होते हैं ना, संतों के अंदर हर चीज़ होती है ना। गाली गलौज नहीं देनी चाहिए, ठीक है, आप भी अपनी बात रख सकते थे, पर जो मैंने सुना मैंने तो बहुत ही गलत, बहुत ही बुरा मुझे लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, आपस में बातचीत कर लो, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है भाई, जो गलती करता हो माफ़ी मांग लो, है ना। पर कम से कम इस तरह की बातें, इस तरह की गाली गलौज ना करें, अच्छा नहीं लगता है। और हमारे सनातन में तो बिल्कुल भी नहीं है ये। राय सीमा की बात, गुलाम की बात, तो कोर्ट में केस जा रखा है, वहाँ फैसला होगा, सीमा ने क्राइम करा होगा, जेल जाएगी, है ना, वो हमारा कानून तय करेगा, है ना। पर आपस में इतना लड़ना भिड़ना, गाली गलौज देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे इतना ही बोलना था, तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, है ना। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।